गुड इवनिंग मेरे क्लास 10 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में नवी पोएम चल रही है फॉग। आज हम लोग इस पोएम के आपकी किताब के सभी स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज देखेंगे। मींस आपकी किताब की इस पोएम में केवल एक स्टैंजा दिए हुए हैं, तो आज की क्लास में उस एक स्टैंजा के स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार यहाँ पर देखिए आपका पहला स्टैंजा है, ये पहला और अंतिम स्टैंजा है क्योंकि यही 6 लाइन की ही आपकी ये छोटी सी पोयम है। अब इसके आधार पर यहां पर देखिए स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज हैं और हमने 4 प्रश्न यहां पर बनाए हुए हैं। हालांकि आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मींस इस तरह से एक स्टैंजा दिया रहेगा और उस स्टैंजा के आधार पर 2 ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, लेकिन हमने यहां पर 4 प्रश्न इसलिए करा दे रहे हैं ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, कहीं से भी कोई प्रश्न आए आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जल्दी से प्यारे पहले हम लोग इस पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करेंगे। और इसका हिंदी अर्थ इसलिए बता दे रहे हैं ताकि जब आज आपको क्वेश्चन आंसर कराएं तो कोई आपको दिक्कत ना हो। और हिंदी अर्थ तेजी से बताएंगे। तेजी से क्यों बताएंगे? क्योंकि इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पहले करा चुके हैं, तो इसलिए इसका तेजी से हिंदी अर्थ हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। देखिए इसमें दिए हुए हैं दी फॉग कम्स, कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, मींस छोटी बिल्ली के दबे हुए पैरों से। मींस कोहरा छोटी बिल्ली के दबे हुए पैरों से आता है, अर्थात एकदम चुपचाप साइलेंटली आता है। इट सिट्स, यह बैठता है, लुकिंग देखते हुए, ओवर हार्बर एंड सिटी, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, सिटी मीन्स होता है शहर का शहर। यह बंदरगाह और शहर को देखते हुए बैठता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेज, और बैठता कैसे है? एकदम शांति से। हॉन्चेज मीन्स होता है घुटनी मोड़ करके। यह शांति से घुटनी मोड़ करके जो है घुटनी मोड़ करके शहर और बंदरगाह को देखते हुए बैठता है। और शहर और बंदरगाह को देखने का मतलब है शहर और बंदरगाह को ढक करके बैठता है। पूरा जो है शहर और बंदरगाह के ऊपर कोहरा हो जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाता है मीन्स हो जाएगा धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है, मीन्स कोहरा गायब हो जाता है। यही प्यारे इस 6 लाइन का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, देखते हैं इसके आधार पे कौन कौन से प्रश्न बने हैं। यहां पर देखिए प्यारे आपका स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है दी फॉग डज नॉट फॉल, मीन्स कोहरा नहीं पड़ता है, ऑन हार्बर एंड सिटी, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, सिटी मीन्स शहर। कोहरा बंदरगाह और शहर पर नहीं पड़ता है। तो प्यारे कहां ऐसा दिए हुए कि कोहरा जो है शहर और बंदरगाह पे नहीं पड़ता है? उसमें दिए हुए ना कि शहर और बंदरगाह को देखता रहता है, मीन्स शहर और बंदरगाह पर कोहरा पड़ता है, इसीलिए जो है उसमें दिया हुआ देखता रहता है। ठीक है, तो मतलब शहर और बंदरगाह पर कोहरा पड़ता है। तो ये जो लाइन दिए हुए हैं ये लाइन पूरी तरह से फॉल्स है, तो इसलिए हम लोग सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? फॉल्स है, तो हम लोग का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पर क्या कर देंगे? दनादन टिक कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपका दूसरा प्रश्न है हु इज दी पोएट, कौन कवि है आप पोयम फॉग, इस कविता फॉग के कवि कौन है? तो प्यारे आपको पता है कि इसके कवि कौन है? कार्ल सैंडबर्ग हैं। इस पोयम के कवि कौन है? कार्ल सैंडबर्ग हैं। तो हम सीधे जो है कार्ल सैंडबर्ग पर टिक कर देंगे। और कार्ल सैंडबर्ग किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? पहले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग का दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ये हो गया।
आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, द फॉग इज कंपेयर्ड टू, मींस कोहरे की तुलना किया गया है। तो भैया कोहरे की तुलना किससे किया गया है? कैट से किया गया है, मंकी से किया गया है, डॉग से किया गया है, ह्यूमन से किया गया है। तो भैया अब आप बताओ कि कोहरे की तुलना किससे किया गया है? तो आपको पता है बिल्लिया से किया गया ना। कोहरे की तुलना किससे किया गया? बिल्ली से किया गया है। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कैट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के पहले पर हम लोग दनादन क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो तीसरे का आपका पहला सही हो गया, ये हो गया। आगे चलते हैं, चौथे और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं चौथा और अंतिम प्रश्न क्या है। इसमें दिए हुए हैं, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फर्स्ट लाइन, पहले लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? अब आप कहोगे कि सर जी फिगर ऑफ स्पीच का होता है, तो भैया फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार होता है। तो कौन से अलंकार का पहले लाइन में प्रयोग किए हुए हैं? तो पहले हम लोग पहले लाइनियां देख लेते हैं, फिर उसके बाद अलंकार पे चर्चा करेंगे। तो भैया पहली लाइन इसमें है, द फॉग कम्स, कोहरा आता है। अब कौन कोई जो है कौन आता है, मींस यहां पर दिए में कोहरा आता है, लेकिन जो है आने का काम कौन करता है? क्या कोहरे के पास कोई हाथ पैर है क्या? क्यों जो है वो आ रहा है? आ कौन सकता है? केवल व्यक्ति ही आ सकते हैं ना, केवल व्यक्ति ही आ सकते हैं ना। अब कोहरा तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, मींस निर्जीव वस्तु है, अब वो कैसे आ सकता है? उसके हाथ पैर तो है नहीं। तो जब हम किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बीइंग्स मान लेते हैं, मानव मान लेते हैं, और उसके साथ मानव जैसा व्यवहार करते हैं, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन होता है, मींस मानवीकरण होता है। उस लाइफलेस ऑब्जेक्ट को हमने मानव मान लिया, तो इसलिए फिगर ऑफ स्पीच मानवीकरण हो जाता है, जिसे इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो आपका एक कौन सा सही हो जाएगा? इसमें देखिए पहला सिमिली, दूसरा मेटाफर, तीसरा हो गया पर्सोनिफिकेशन। तो इसलिए चौथे का कौन सा सही हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार जी ये हो गया, चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो अब यहीं पर आज की क्लास की समाप्ति करेंगे। आज एक छोटी सी क्लास थी, क्योंकि एक स्टैंजा का था, तो इसलिए छोटी सी क्लास थी। उम्मीद करते हैं यह छोटी सी प्यारी सी क्लास आपको समझ में आया होगा, कहीं कोनो दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो अब सेशन की समाप्ति करेंगे। और हाँ, जो बच्चा लोग पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना। कॉल करके जो है उसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, उसके बारे में सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। अब क्लास की समाप्ति करेंगे। और हाँ, जो बच्चे पेड क्लास के हैं, क्योंकि ये तो क्लास कंबाइंड क्लास है, जो बच्चे पेड क्लास के प्यारे, आपको इसके तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मींस क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके लिख लेंगे। तो भैया क्लास की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए प्यारे आपको अच्छी खासी संघर्ष करना है, संघर्ष में पीछे नहीं हटना है, दिन रात आपको मेहनत करना है, तभी तो आप चमकोगे। जब आप दिन रात मेहनत किए रहोगे तभी तो चमकोगे। तो इसलिए आपको निखरना है। तो ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप निखरेंगे, मेहनत करेंगे, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।